आज बात करेंगे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की। हम मुझे जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए होता क्या है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। साइंटिस्ट का नाम है वॉन डेर वाल्स फोर्स। अब वॉन डेर वाल्स साइंटिस्ट का नाम है। फिर आगे अगर हम देखें होता कैसे है, जनरली हमने देखा कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है। अब एटम्स आपस में तो किससे जुड़े होते हैं, किसी न किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किसी न किसी बंध से जुड़े होते हैं। अब होता क्या है, ये तो हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करी, जैसे हम H2O ले, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन एटम से दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब क्या है, ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात की, एक अणु की बात की कि वहां पर एक ऑक्सीजन एटम से दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब हमने बात की, अगर हमने बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स ले लिए, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये। अब क्या होता है, हमें पता है कि H2O क्या है, एक लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला कंपाउंड है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में क्यों है, किसकी वजह है, किसकी वजह से लिक्विड स्टेट में होता क्या है, अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है, एक आकर्षण बल लग रहा होता है। उसी आकर्षण बल को वॉन डेर वाल्स बल या वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है। होता क्या है, देखो हमें एक चीज पता है कि जो हमारा द्रव्य है, मैटर है, वो जनरली सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। वैसे 5 प्रकार का होता है, जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो 3 प्रकार का है। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस, और चौथा आपका है बोस-आइंस्टीन, और एक है प्लाज्मा स्टेट। तो ये 5 प्रकार का, जनरली हम सामान्यतः 3 को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो ये तीनों में क्या स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब इनको, एक को सॉलिड कहा गया, एक को लिक्विड कहा गया, एक को गैस कहा गया। अब इन ये जो तीनों हैं, सॉलिड स्टेट में क्यों आए, लिक्विड स्टेट में क्यों आए, या गैस स्टेट में क्यों आए, ये सब के सब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के आधार पर ही होते हैं। होता क्या है, सॉलिड में क्या होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बल लग रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो सॉलिड में बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ठोसों के जो अणु हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल निकट पाए जाते हैं, क्लोजर होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, कुछ इस तरह से समझो। तो ये क्या हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट में जितने भी ठोस हैं दुनिया में, जितने भी सॉलिड हैं, उन सभी में उनके जो पार्टिकल हैं, उनके जो अणु हैं, उनके जो मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाई वॉन डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं, उच्च वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से थोड़े थोड़े दूर होते हैं। आप देखो सॉलिड में हमने कैसे बनाया, सॉलिड में बिल्कुल करीब है, निकट है, क्लोजर है, लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े दूर है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, लिक्विड स्टेट में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, वो सॉलिड से कम पाए जाते हैं। अब किसी चीज में कम बल होगा तो क्या होगा, थोड़े दूर रहेंगे। किसी चीज को हम स्ट्रांगली पकड़ खींचेंगे तब वो हमारे पास में आ जाएगा, और हम किसी को कम बल से खींचेंगे तो जनरली वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो अब ये तो सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया। गैस की अगर हम बात करें, गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इसीलिए गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो क्या पता चला हमें
कि जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस हैं वो किसकी वजह से हैं? इन वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से ही हैं। यही सॉलिड में क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं, लिक्विड में सॉलिड से कम होते हैं, गैसेस में नेग्लिजिबल है, नगण्य है, इसलिए उसके अणु दूर दूर रहते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि किसी भी कंपाउंड में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके अणुओं के मध्य में जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण फोर्स है, आकर्षण बल है, वही वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है वो है टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस के प्रकार। जनरली क्या होता है, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जनरली 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव अनोन्य बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अनोन्य होते हैं लेकिन हम आकर्षण कह सकते हैं। तो डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। एक दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। यहां क्या है? डाइपोल इंटरैक्शन। और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो जनरली मैटर्स में ये 3 टाइप्स के वैन डर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं। डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, और थर्ड वन इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। वन बाय वन देखते हैं होता क्या है। अगर हम बात करें डाइपोल इंटरैक्शन का, क्योंकि नाम से ही हमें लग रहा है कि डाइपोल, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 पोल, 2 पोल्स, यानी कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पर परमानेंटली डाइपोल मोमेंट अवेलेबल होता है। जनरली होता क्या है, डाइपोल इंटरैक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स अवेलेबल रहते हैं परमानेंटली। जैसे अगर हम बात करें HCl, तो HCl में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, और HCl का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवेलेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस कारण जो लोन पेयर है वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, और जब क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है जिससे क्लोरीन पर पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर ये डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। दैट इज वाई इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पोल्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए ये जो HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक डाइपोल, वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब होता क्या है, देखिए जब भी होता क्या है, जब इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट अवेलेबल होता है, जैसे अगर हम इसको एक सिंबलाइज फॉर्म में शो करें तो हमने मान लिया कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें डाइपोल मूवमेंट अवेलेबल है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। होता क्या है कि जब इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल्स 1 और मोर देन 1, 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो सके। अब मैक्सिमम अट्रैक्शन तब होगा जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड एक दूसरे के क्लोजर हो। तो ये इस तरह से अरेंज होंगे, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका माइनस और इसका पॉजिटिव। तो इस तरह का जो हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक डाइपोलर है, ये भी और डाइपोलर है। अब इन 2 डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, यही अट्रैक्शन डाइपोल इंटरैक्शन कहलाता है।
तो ऐसे मॉलिक्यूल से मिलता है जहां पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। HCl है, H2O में भी कहीं ना कहीं यही मिल जाता है, क्योंकि अगर हम H2O की बात करें, H2O में होता क्या है, H2O में भी हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हाइड्रोजन की तो बहुत कम है इसके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या करता है ऑक्सीजन, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है, इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस और इधर आपका पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डाइपोल्स अवेलेबल है, तो बॉटल में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वॉन डर वाल फोर्सेस मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। इसको समझाने से पहले ना आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी होती है। जैसे मान लिया हमें कोई एक स्टूडेंट है, इसने हायर एजुकेशन में मान लीजिए एडमिशन लिया, हायर एजुकेशन में किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया। अब जब कोई स्टूडेंट नया नया जाता है तो उसको जनरली 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने वाले और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में इनका ध्यान नहीं होता है। दूसरे होते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनमें पढ़ाई में तो कम ध्यान होता है इनके अंदर, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं अच्छे स्टूडेंट्स और बुरे स्टूडेंट्स। अब ये बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है जो 12th पास करके उसने किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ये 2 तरह के लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है। जनरली क्या होता है, हम अच्छे लोगों की संगत हमें नहीं भाती है जनरली, लेकिन हम बुरे लोगों की संगत में जल्दी पड़ जाते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई सीधा साधा बच्चा है बुरे लोगों की संगत में आया, हुआ क्या, होते होते जैसे जैसे समय बीतेगा जो प्रॉपर्टी इनके अंदर थी, जो प्रॉपर्टी इन बुरे लोगों के अंदर होती हैं, वो आफ्टर सम टाइम इनके अंदर भी जनरेट हो जाती हैं। होता क्या है, तो यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक न्यूट्रल यानी बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था, वो खराब लोगों के कांटेक्ट में आकर उसके अंदर भी खराब प्रॉपर्टीज जनरेट हो गई। कहने का मतलब कि इसके अंदर बुरे गुण थे नहीं, किसी के कांटेक्ट में आने पर उसके अंदर बुरे गुण जनरेट हो गए, प्रोड्यूस हो गए। इस कहानी को हम रिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। होता क्या है, हमारे पास कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वहां पर किसी तरह का नेट चार्ज नहीं होता, यानी नेट चार्ज 0 होता है। तो होता क्या है, जब ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, इस पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसको रिपेल करेगा, यानी जो प्रोटॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा। तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तब क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चले जाएंगे। कुछ इस तरह से ये कंडीशन बन जाएगी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसमें क्या हुआ, इस डाइपोलर मॉलिक्यूल की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो एक तरफ चले गए और जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स थे वो दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो देखिए ये एक सीधा साधा था, न्यूट्रल था, ये बिगड़ेल बच्चे थे, बुरे बच्चे थे, इनके कांटेक्ट में आने के बाद इनके अंदर भी देख पा रहे हैं हम इन्हीं की जैसी प्रॉपर्टीज जनरेट हो गई। मीन्स ये तो डाइपोलर था ही, लेकिन इसके कांटेक्ट में जैसे ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल आया, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी देखिए डाइपोल्स बन चुके हैं, यानी नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल बन चुके हैं। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इसमें डाइपोल था नहीं, इसके कांटेक्ट में आने के बाद इंड्यूस्ड हो गया, दैट इज व्हाई नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या होता है, अब इन दो मॉलिक्यूल्स में ये दोनों आपस में फिर से इस तरह से अरेंज होंगे कि एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव एंड एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। तो कुछ इस तरह से रहेंगे। ये हमने बना लिया, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरह से
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होने लगेगा। तो जब भी कभी नेगेटिव न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाए तो इस टाइप के वैन डर वाल्स फोर्स को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोलर इंड्यूस्ड हुआ, जिस वजह से ये कहलाया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और एक बचा हुआ है थर्ड, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? यहां पर भी क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, यहां पर भी कहीं ना कहीं डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम बहुत ही कम टाइम के लिए होता है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ जो डाइपोल इंड्यूस होंगे वो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट समय के लिए, माइन्यूट टाइम के लिए प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इनको डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स अगर ये थोड़ी सी याद करेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ माना गया कि भाई किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, पूरे के पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, पूरे, कहीं पर ना कम ना ज़्यादा। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ना कहीं ज़्यादा ना ही कहीं कम। अब होता क्या है, अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लगातार रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, घूमते घूमते कुछ समय, बहुत ही कम समय के लिए एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो डिसबैलेंस हो जाता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने आपसे कहा एक थाली लीजिए और उस थाली में वाटर फिल करें, थाली में पानी लिया, हमने जब थाली में पानी लेकर उसको एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है वहाँ हमने पानी रख दिया, जो बिल्कुल समतल सरफेस पर हम पानी से भरी हुई थाली को रख देंगे तो हम वहाँ क्या देखेंगे, पूरी थाली में जो वाटर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर कॉर्नर पर बिल्कुल बराबर मात्रा में पानी अवेलेबल होगा। अब मैंने आपसे कहा कि इस थाली को उठाइए और उस थाली को लेकर चलिए, तो होता क्या है कि जब हम उस थाली को लेकर चलेंगे तो पानी हिलेगा, यानी पानी डिसबैलेंस होगा। अगर पानी इधर ज़्यादा तो इधर कम, इधर ज़्यादा तो इधर कम, यानी जब वाटर लेकर चल रहे थे थाली को तो उसमें क्या डिसबैलेंस हो रहा था, डिसबैलेंस की वजह से एक तरफ वाटर कम, एक तरफ वाटर ज़्यादा, यानी अगर एक तरफ कम होगा तो दूसरी तरफ ज़रूर 100% ज़्यादा होगा, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा हो जाना है। सिमिलरली यहाँ होता है कि वे रिवॉल्व करते करते बहुत ही कम टाइम के लिए एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, और जिधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसको हम माइनस कंसीडर करते हैं। तो देख पा रहे हैं हम एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इधर कंपैरेटिवली इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिस वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब ये जो पोजीशन है इंस्टेंटेनियस होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। जिस तरह से हम वाटर ऐसे कर रहे थे थाली में लेकर, तो एकदम इधर कभी इधर कभी इधर कभी, रुक नहीं रहा था। जब तक हम अगर थाली को रोकेंगे नहीं तब तक ऐसा नहीं होगा। अगर हम लेके चल रहे हैं पानी, तो पानी ऑटोमेटिकली इधर से उधर शिफ्ट होगा,
वो बहुत ही कम समय के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम मान सकते हैं उसी तरह से कि ये जो पोजीशन बनी है बहुत ही माइन्यूट समय के लिए होती है। एक्चुअली इस टाइप का जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक Cl2, H2, O2, N2, ये सारे के सारे कैसे हैं, होमो एटॉमिक हैं और न्यूट्रल हैं। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स में इस टाइप की कंडीशंस बनती है। इस फोर्स को, ये जो हमारे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को लंदन फोर्स भी कहा जाता है, लंदन फोर्स भी कहा जाता है, लंदन फोर्स कहा जाता है, लंदन फोर्स कहा जाता है। तो जो हमारा मैटर है जनरली उसमें यही 3 टाइप के वॉन डेर वाल्स फोर्सेस मिलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये 3 प्रकार के वॉन डेर वाल्स फोर्सेस मिलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें जिस स्टेट्स ऑफ मैटर में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और वो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड कहलाता है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, इससे वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। गैसेस में तो जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते ज़रूर हैं। हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि गैसेस में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस नहीं हो सकते, होते हैं लेकिन नेग्लिजिबल होते हैं। इससे उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है।